असम की धरती से आज ऐसा बयान आया है जिसने दिल्ली तक सियासत हिला दी है। राहुल गांधी ने सीधा सीधा मुख्यमंत्री को भारत का सबसे भ्रष्ट बता दिया और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी सरकार पर भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आरोप लगा दिया। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ चुनावी बयान है या असम में सच में कुछ बड़ा होने वाला है? आज इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी। अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में जो बात सामने आएगी वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव 2026 अब बेहद नजदीक है और इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा तगड़ा हो चुका है। एक तरफ बीजेपी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। और इसी कड़ी में राहुल गांधी का ये दौरा सिर्फ एक रैली नहीं, बल्कि पूरा गेम बदलने की कोशिश माना जा रहा है। क्योंकि इस बार असम में सिर्फ सरकार नहीं बल्कि भरोसे का चुनाव हो रहा है और जनता अब हर बात को बहुत ध्यान से सुन और समझ रही है। अब आते हैं उस बयान पर जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। राहुल गांधी ने मंच से कहा कि असम का मुख्यमंत्री भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। सोचिए कितना बड़ा आरोप है ये, सीधे देश में नंबर एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता देना। और उन्होंने सिर्फ आरोप नहीं लगाया, बल्कि ये भी कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो इस पर कार्रवाई भी होगी। यानी साफ संदेश है कि अब सिर्फ आरोप नहीं बल्कि जवाबदेही भी तय होगी और जो भी गलत है उसे जवाब देना पड़ेगा। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसे राहुल गांधी ने सबसे खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि असम में लैंड एटीएम चल रहा है, यानी आम लोगों की जमीन ली जा रही है और उसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने इसमें सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक का नाम जोड़ दिया। अब आप खुद सोचिए, अगर ये बात जनता के दिमाग में बैठ गई तो चुनाव का पूरा रुख बदल सकता है, क्योंकि जमीन का मुद्दा सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ा होता है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि भारत के फैसले अब ऐसे हो रहे हैं जिनका असर देश के आम लोगों पर पड़ रहा है। उन्होंने अमेरिका के साथ होने वाले समझौतों का जिक्र किया और कहा कि इससे भारतीय किसान और छोटे व्यापारी दब जाएंगे। यानी ये सिर्फ असम का चुनाव नहीं बल्कि देश की आर्थिक दिशा पर भी सवाल खड़ा करने की कोशिश है। उन्होंने साफ कहा कि अगर नीतियां सही नहीं होंगी तो सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और मध्यम वर्ग को ही उठाना पड़ेगा। अपने भाषण में राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा फोकस किसानों और युवाओं पर किया। उन्होंने कहा कि आज किसान परेशान है, छोटे व्यापारी दबाव में हैं और युवाओं के पास रोजगार की कमी है। ये वही मुद्दे हैं जो हर घर तक सीधे जुड़ते हैं, क्योंकि राजनीति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका असर आखिर में आम आदमी पर ही पड़ता है। जब रोजगार नहीं होगा, जब किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, तब विकास की बात सिर्फ भाषण में ही रह जाती है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस का विजन भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी, सिस्टम को ठीक किया जाएगा और जनता को उसका हक दिया जाएगा। उन्होंने गवर्नेंस सुधारने, लोगों को बेहतर सुविधाएं देने और एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने की बात कही। यानी इस चुनाव को वो सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि सिस्टम बदलने की लड़ाई बता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या असम में इस बार बदलाव संभव है? बीजेपी यहाँ मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का ये आक्रामक रुख और इतने बड़े आरोप चुनाव को बेहद दिलचस्प बना रहे हैं। अगर ये मुद्दे जनता के दिल तक पहुंच गए तो मुकाबला बिल्कुल भी एक तरफा नहीं रहेगा। राजनीति में कई बार एक बयान पूरा माहौल बदल देता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। दोस्तों, आखिर में सवाल आपसे है, क्या ये आरोप सच है? क्या असम में सच में भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है? क्या जमीन का खेल चल रहा है या ये सिर्फ चुनावी रणनीति है? क्योंकि फैसला नेताओं को नहीं, जनता को करना है। आपका एक वोट तय करेगा कि असम किस दिशा में जाएगा और आने वाले समय में वहां की राजनीति कैसी होगी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि असम चुनाव 2026 अब सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं रहा, ये बन चुका है भ्रष्टाचार बनाम बदलाव की लड़ाई। अब देखना यह है कि जनता किसका साथ देती है और किस पर भरोसा करती है। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।